क्या मामला है? ये 15,76,000 रुपया आप बरामद तो नहीं हुई है, लेकिन आप अभियुक्त को पकड़े हैं और उम्मीद है कि यह राशि बरामद होगी। दिनांक 20 जुलाई 2025 को आवेदक संजीव कुमार झा, जो साकिन कछुआ और थाना जाले निवासी हैं, इनके द्वारा साइबर थाना दरभंगा में एक आवेदन दिया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि 24 मई को रूनी सैदपुर में इनका मोबाइल गुम हो गया था और उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद इनके खाते से धीरे धीरे जो कुल रकम 15,76,000 रुपये था, वो धीरे धीरे इनके खाते से साइबर फ्रॉड के द्वारा जो है वो राशि सारी गबन कर लिया गया, निकाल लिया गया। तो इनको जो शुरुआत में जानकारी नहीं मिली थी, फिर इनको जब जानकारी मिली तो 20 जुलाई को इन्होंने आवेदन दिया और उस आवेदन पर थाना कांड संख्या साइबर थाना कांड संख्या 5225 दर्ज किया गया और दर्ज करने के तुरंत उपरांत हम लोगों के द्वारा जो तकनीकी अनुसंधान है वो अनुसंधान शुरू किया गया और इनका जब अकाउंट का डिटेल वगैरह और मोबाइल का डिटेल वगैरह सब निकाला गया तो उसमें मुख्य अभियुक्त शिवमंगल कुमार पिता अनिरुद्ध शाह, जो सिकंदरपुर जिला मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, तो उसका मुख्य रूप से नाम आया। फिर उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने कल छापेमारी की, फिर उसकी गिरफ्तारी की गई, फिर उससे पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो उसे रूनी सैदपुर में वो मोबाइल गिरा हुआ मिला था। फिर उसके बाद उसने यूपीआई बना लिया, फिर यूपीआई के माध्यम से सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए। फिर जो है हम लोगों के द्वारा सारे रकम का जो है मिलान किया गया और उसके द्वारा जो है किसको किसको पैसा भेजा गया था वो सारी रकम का मिलान करके जो है हम लोगों ने जो टोटल 15,76,000 था, सबका टोटल राशि का मिलान हो चुका है और इसके द्वारा भी एक्सेप्ट कर लिया गया है कि टोटल रकम हमारे द्वारा ही निकाला गया और इसके द्वारा कुछ सहअभियुक्त जैसे आनंद कुमार था, उसके खाते पर लगभग 7.5 लाख रुपया, कुछ और व्यक्ति हैं उसके खाते पर कुछ रकम टोटल मिला करके 15,76,000 रुपये ट्रांसफर करके निकाला गया है और इसने एक्सेप्ट किया है और आगे जो है हम लोगों के द्वारा जो है रिकवरी की प्रोसेस की जाएगी और चूंकि सारी रकम का मिलान हो गया है तो कुछ ही समय में सारी रकम का हम लोगों के द्वारा रिकवरी कर लिया जाएगा। और इसके साथ में 2 मोबाइल जो इस घटना में प्रयुक्त हुआ है तो 2 मोबाइल भी रिकवरी की गई है। इसमें सर कुल कितने को अभियुक्त बनाया गया? अभी फिलहाल इसमें 2 अभियुक्त हैं। शिवमंगल कुमार मुख्य अभियुक्त हुआ और आनंद कुमार जो इसका पार्टनर है तो ये है और एक रितेश कुमार, ये 3 इसमें मुख्य अभियुक्त हैं। रितेश कुमार की गिरफ्तारी नहीं हुई है, अभी इसमें और छापेमारी हम लोग कर रहे हैं, जल्दी इसकी गिरफ्तारी होगी और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी होगी। ये लोग सब पैसे से करते थे? ये पेशे से, जैसे शिवमंगल कुमार पेशे से फाइनेंस कर्मी है, एक निजी फाइनेंस कंपनी है, उसमें जो है ये एक जॉब करता है, उसमें नौकरी करता है और आनंद कुमार भी इसका सहयोगी है और जो रितेश कुमार है वो भी उसी फाइनेंस कंपनी में जॉब करता है। तो ये लोग सर पहले भी किसी का ठगी किया था? जो पूछताछ के दरमियान और इसका मोबाइल डिटेल वगैरह सब हम लोगों ने खंगाला है, लेकिन उस तरह की नहीं आई है। हाँ, ये लोन देने का काम करता था, एक निजी जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन देने के नाम पर काम करता था और मोबाइल जैसे ही मिला है तो लो बस जो है इसके द्वारा ये काम किया गया है। और आप देखिए कि लगभग जो है 1.5 महीने इसने खाते से पैसा ट्रांसफर किया, धीरे धीरे ट्रांसफर किया। क्या कहेंगे लोगों को यही है कि इस समय में, खासकर आने वाले समय में और इस समय जो है धीरे धीरे जिस तरह से हम देख रहे हैं कि साइबर फ्रॉड की जो है संख्या काफी बढ़ते जा रही है और इसके तौर तरीके भी अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कभी बिजली बिल के नाम पर, तो कभी जॉब दिलाने के नाम पर, कभी लोन दिलाने के नाम पर। तो इस तरह से कुछ जो चीजें हैं, कभी गेम खेलने के नाम पर कोई लिंक भेज देता है, तो इस तरह से जो है कई सारी प्रक्रियाओं के तहत जो है साइबर फ्रॉड के द्वारा साइबर फ्रॉड किया जाता है। तो उसमें जागरूकता इसमें मुख्य भूमिका निभाता है कि आप किसी भी तरह के अननोन लिंक जो लिंक से आपका कोई मतलब नहीं है, जो आपने कहीं देखा ही नहीं है, वो किसी आदमी के द्वारा भेजा जाता है और आप उसको जो है क्लिक करते हैं, फिर आगे उस पर कार्रवाई करते हैं। तो इस तरह की जो है बचकाना हरकतें नहीं करें तो साइबर फ्रॉड को बिल्कुल पूरी तरह से रोका जा सकता है। जब तक खुद आप गलती नहीं करेंगे तब तक सामने वाले जो है आपका फायदा उठाएगा। जैसे इसी केस में आप देखिए कि जो शिक्षक जो आवेदक है संजीव कुमार झा, उनका मोबाइल 24 मई को ही गुम हुआ, लेकिन जो है उसके बाद उन्होंने अपना मोबाइल नंबर तक बंद नहीं कराया और अकाउंट भी अपना जो है फ्रीज नहीं करवाया और इस बीच जो है उनके द्वारा स्वयं 2 बार पैसे निकाले भी गए थे, उसके बाद भी उनको पता नहीं चला।
तो ये जो है कमोबेश कहीं ना कहीं लापरवाही एक झलकती है, और इसी का फायदा जो है जो अभियुक्त ने 1.5 महीने में टोटल पैसा निकाला। आप यही समझ सकते हैं कि कितनी लापरवाही जो है लोग जो है बरतते हैं, जिसका फायदा अभियुक्त जो साइबर फ्रॉड है वो उठाता है। Thank you for watching Dastak 7 Media. Must subscribe to our channel for more unfiltered news videos. Like and share if you like the video.